उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन 9 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सीटों में एक सीट ऐसी है जो सीट न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, बल्कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अहमियत रखती है। ये सीट है करहल सीट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की करहल सीट। इस सीट पर अब मुलायम परिवार आमने सामने आते नजर आ रहे, क्योंकि मुलायम परिवार की काट ढूंढी है योगी आदित्यनाथ ने। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करहल से अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर इस पूरे सियासत को ही बदल कर रख दिया। अनुजेश यादव जो कई साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, आज वो अनुजेश यादव कैसे भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन बन गए। कैसे अनुजेश यादव अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो करने वाले हैं जिसकी उम्मीद अखिलेश यादव ने नहीं की थी। और मैं आज अपने इस रिपोर्ट में बताऊंगा वो 5 साल पुराना राज जिसका बड़ा खुलासा धर्मेंद्र यादव ने किया। बहनोई है वो, और जो बड़ा खुलासा उन्होंने किया, ऐसा क्या हुआ 5 साल पहले कि परिवार से धक्के देकर निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। अनुजेश यादव को परिवार से सारे रिश्ते खत्म किए गए। तो चर्चा आज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं उपचुनाव से पहले के माहौल की। और मैं जी हां, अपने दर्शकों को बता दूं, नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का सियासी रण। उपचुनाव से पहले जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, ये बयान ये बताते हैं कि आग दोनों तरफ साहब बराबर लगी है। और ये जो आग लगी हुई है, ये आग ही बताती है कि कितना बड़ा ये चुनाव है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोकसभा चुनावों के वक्त उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी, वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहां पर उनका चेहरा उतर गया। अयोध्या जैसी सीट हार गई। उत्तर प्रदेश में महज 32-33 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी, जिसके बाद अखिलेश यादव तो अगर हम कहें तो फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा, साहब ये हो क्या गया, जनता ने इतना बड़ा धोखा दिया और राम मंदिर के लिए क्या से क्या नहीं किया। लेकिन सबक लेते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कहते हैं कि खबरदार, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को कुछ कहा, ये प्रदेश की जनता मेरी जनता है, इनका फैसला सराखों पर है। कहीं कमी कहीं दिक्कत है तो उसको दूर किया जाएगा, उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा, और नाराजगी क्या है इसको भी दूर करेंगे। और किया साहब, किया। जिनकी जिनकी नाराजगी थी उनकी नाराजगियों को दूर किया गया। और उसके बाद फिर से प्रदेश की जनता को साथ लेकर निकल पड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव से पहले जिन 7 सीटों पर खेल हो रहा है, उम्मीदवार उतारे, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। 7 सीटें कौन सी? करहल है, कुंदरकी है, मझुआ है, कटहरी है, फूलपुर है। ये सीटें करहल से अनुजेश यादव को उतारा, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा गया, मंझुआ से सुष्मिता मौर्य को उतारा गया। आप सुन रहे, कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई निषाद है, कोई पटेल है। फूलपुर से दीपक पटेल को उतारा, कटहरी से धर्मराज निषाद है, मझुआ से सुष्मिता मौर्य है। और समझिए कि किस तरीके से जो हालात हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं। यानी कि मैं अगर करहल का बात करूं, करहल सीट का जिक्र करूं, तो करहल सीट पर अनुजेश यादव को उतारना यानी कि परिवार को तोड़ने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की। और कहां जा रहा, हाल ही में बयान सामने आया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर परचम लहराएगी भारतीय जनता पार्टी और कमल खिलेगा। साहब, कमल खिलेगा, साइकिल अब ज्यादा नहीं दौड़ पाएगी। और जो उम्मीदवार उतारे गए, ये बहुत सोच समझ कर उतारे गए।
ये जाहिर तौर पर बताता है कि कितना बड़ा खेल है। लेकिन चलिए मैं 5 साल पुराने उस राज का जिक्र तो कर दूं जिसकी शुरुआत मैंने की थी प्रोग्राम की बात। वो 5 साल का सच कौन सा है और क्यों अनुजेश यादव को यादव परिवार से ढकेल दिया गया, धक्के देकर बाहर निकाला गया। दरअसल अनुजेश यादव ने जब भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर कदम रखा, जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसी वक्त मुलायम परिवार ने अनुजेश यादव से अपने रिश्तों को तोड़ दिया। जी हां, उन्होंने अपने रिश्तों को न सिर्फ तोड़ा बल्कि यह कहा कि मुलायम सिंह यादव की आत्मा को उन्होंने दुख देने का काम किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की जो यादव परिवार जो बनाया गया, उस परिवार को तोड़ने का काम किया और अब परिवार से रिश्ता अनुजेश यादव का खत्म। धर्मेंद्र यादव ने बिना नाम लिए अनुजेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो परिवार का नहीं हुआ वो राजनीति में सगा, जनता का क्या सगा होगा साहब। जो परिवार के साथ नहीं खड़ा रहा वो जनता के साथ कब खड़ा रहेगा। और अनुजेश यादव भी पलटवार कर, वो तो ये कह रहे हैं कि आप परिवार की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने क्या किया मुलायम सिंह यादव के साथ, पार्टी के लिए क्या हाल कर दिया मुलायम सिंह यादव का। चाचा शिवपाल की नाराजगी ऐसे नहीं है। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी शिवपाल को देना चाह रहे थे मुलायम, लेकिन अखिलेश नहीं माना, मजबूरन झुकना पड़ा मुलायम सिंह यादव को। और ये बात यूपी विधानसभा में कई बार योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप तो परिवार का जिक्र मत ही कीजिए अखिलेश, क्योंकि आपने क्या किया है परिवार के नाम पर ये किसी से छुपा नहीं। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो राजनीति में जनता का क्या होगा। ये कहना है न सिर्फ अनुजेश यादव का बल्कि योगी आदित्यनाथ का। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, जो 5 साल वाला राज है मैंने आज डिस्क्लोज किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि यादवों को भटकने की जरूरत नहीं। यादव वोट बैंक जो है वो कहां जाता है ये बताने की जरूरत नहीं। दरअसल करहल पर अगर मैं बात करूं, डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद, अखिलेश यादव की पत्नी, उनकी नजर, अखिलेश यादव पार्टी प्रमुख समाजवादी पार्टी की उनकी नजर है, धर्मेंद्र यादव की नजर है, तमाम बड़े नेताओं की नजर इस सीट पर है। लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह कहा गया, संदेश भेजा गया है यादवों को कि ऐसा नहीं है कि अगर अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है तो आपको बटने की जरूरत है, और बटिएगा मत। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके का विकास किया ये मैं बता रहा हूं, ये शब्द हैं सफाइयों के। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव की वजह से फिर लुटिया डूब रही है अखिलेश यादव। सपाइयों का बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव ने जो नया तीर छोड़ दिया है, ये तीर अखिलेश यादव के सीधा सर पर लगा है। अखिलेश यादव तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि चचा नैया डुबो देंगे हमारे। क्या कहा चचा शिवपाल ने, जरा सुनिए। चचा शिवपाल हाल ही में एक बयान देते हैं। चचा शिवपाल कहते हैं जो बटेगा, जो कटेगा वाला बयान दे रहा है वो पिटेगा भी, वो पिटेगा। और पीडीए को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये तबका बटा नहीं है, ना बटेगा, और जो इन्हें बांटेगा वो पिटेगा। और शिवपाल यादव की ये धमकी योगी आदित्यनाथ के लिए जो आई है, इस पर बवाल खड़ा हो गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने घेर लिया चाचा शिवपाल को। और ऐसे में चाचा शिवपाल की वजह से समाजवादी पार्टी घिर गई। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव सर पर है। योगी आदित्यनाथ को धमकी दे बैठे शिवपाल यादव। अब ये समझ नहीं पा रहे कि चचा का ये बयान कैसे इसको मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि चचा की वजह से पहले भी सपा को झटका लगता रहा, लेकिन इसको हथियार बना लिया भारतीय जनता पार्टी। और ये कहा गया कि शिवपाल यादव किस तरीके की गुंडाई कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं। और सीधे सीधे तौर पर यह देखा भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब चक्रव्यूह में फंस गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो चक्रव्यूह रचा है, ये चक्रव्यूह बहुत सोच समझ कर रचा है। और इस चक्रव्यूह में अगर वाकई समाजवादी पार्टी फंस गई तो फिर समझ लीजिए कि ब्रजेश पाठक या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अगर कह रहे हैं कि 9 के 9 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो गलत नहीं है।
लेकिन अनुजेश यादव को उतारना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सही साबित होगा? ये चुनाव के नतीजे तय। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।